जय होली दिवाली में खजाराष्ट्री महावीर भगवान की। देखो बच्चियों ने तो प्रार्थना कर ली, लेकिन बच्चों ने प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना में कैसे खड़े होना पड़ता है, हाथ जोड़ करके, और आप लोग डांस कर रहे थे, हिल रहे थे, है ना। तो आपकी प्रार्थना नहीं है ना। कैसे खड़े होना पड़ता है, पहले खड़े होकर बताओ कैसे खड़े होना पड़ता है। देखो पैर कहाँ जा रहे हैं, हाथ जोड़ो, ठीक है ना। दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। कितने अंगुल का? 4 फासला करो, 4 अंगुल का, ठीक है ना। अरे नीचे के पैर में, नीचे, ठीक है ना, पैर और फासला करो, ठीक है ना। हाँ एक बार देख लो, फिर उसके इस हिसाब से खड़े होना, ठीक है ना। चलो बैठ जाओ, चलते हैं अपनी क्लास की ओर, और सभी बच्चे तैयार आएंगे। सबसे पहले बच्चे लोग ये बताएंगे कि हाथ पैर में खुजली क्यों होती है, किसी कर्म की फल की सजा होती है। चलो बच्चों बताना। भाई माइक दे रहे हैं। नमस्ते महाश्री। हमारे हाथ पैर में खुजली इसलिए होती है क्योंकि हमने पिछले जन्म में मंदिर में आने से पहले हाथ पैर नहीं धोए थे। जिनके हाथ पैर में दाग है या किसी के कुष्ठ रोग, खुजली होना, शरण गलन होना, घाव बने रहना, उन्हीं जीवों के होते हैं जो जिनालय में आते हैं, लेकिन हाथ पैर धो के प्रवेश नहीं करते। देखो सब में बड़े अपन लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, सब लोग पढ़े ना, लेकिन कितना बड़ा अभिनय रोज करते हैं, कर रहे होंगे सब लोग अभिनय। कौन सी अभिनय? कि गेट के सामने चप्पल जूते उतार देते हैं, वहाँ से मुनिराजों को भी निकलना है, पुजारियों को भी निकलना है ना। तो ये विनय है कि अभिनय चल रही है। सभी बच्चों ध्यान से सुना, सुनो यहाँ बच्चों, भैया माइक वाले रखो, वहाँ माइक वाले। जब भी मंदिर में प्रवेश करें, चप्पल जूते मंदिर के गेट के सामने नहीं उतारना चाहिए, साइड में उतारना है, ठीक है ना। जिनकी चप्पल जूते हैं, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे नवाब दूर से आते हो, पैर में टीचर लगे, अच्छे पहनते हो, अच्छी बात है, लेकिन चप्पल जूते कभी मंदिर के गेट पर नहीं उतारना चाहिए। अब देखो यहाँ सब लोग वहीं उतार लेते, वहीं से मुनिराज को निकलना है, तो मुनिराज तो वहीं चप्पल काट के निकलेंगे क्या? अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आएगा और पहले दहली में पैर रखने के लिए नमस्कार करेगा तो किसको पैर पड़ेगा? चप्पल को भी तो आए उनको, है ना। इसलिए अपन को उनको दूर रखना है। सब लोग माता हो, आप लोग पढ़े लिखे हो और पुरुष वर्ग की सुन रहे हो ना, ठीक है ना। क्योंकि आज ये महाराज जी क्या कर रहे हो, पाठशाला पढ़ा रहे हो, पाठशाला पढ़ा रहे हो, ये भी नहीं सिखा पा रहे कि कहाँ कैसा होता नहीं। बच्चों की चीज़ें हम आपको थोड़ी समझाएंगे, लेकिन अब पाठशाला पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के साथ बच्चे लोगों को भी बोध कराना जरूरी है। तो कल से ये गलती ना हो किसी से, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि अब नहीं, हम तो अच्छे काम के लिए आए थे, पता चला कि हम बाप कमा के चले गए, ठीक है ना। तो अपने अपने चप्पल जूते कहाँ उतारेंगे? शायद ऐसे नहीं कि मंदिर के बिल्कुल दरवाजे के बगल में कर लो, हम तो साइड में उतारें, शायद थोड़ी दूर। इतना बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ा प्रांगण है, और चबूतरे के नीचे भी उतार सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं उतारे, ठीक है ना, पक्का। चलो ठीक है। अब ये प्रश्न बताएंगे हमें बच्चे लोग, दादाजी लोगों के लिए है, पीछे से प्रोत्साहन में, कि हमारे पहले तीर्थंकर से लेकर के 7वें तीर्थंकर तक का पैराग कैसे हुआ, कौन से तीर्थंकर को कैसे पैराग हुआ, कौन बताएगा? चलो पीछे से कौन बताएगा? नवनीत क्या नाम?
चलो भैया जी खड़े हो जाओ। नवीन नहीं है कौन है? खड़े हो जाओ। आदिनाथ भगवान को पैरा के कैसे हुआ था? आगे आके बताइए, आगे आके। मलिक भाई माइक लेके चले जाना, सभी लोग ध्यान से सुनना। उत्तर सही है। नीलांजना कन्वर के देखते देखते उनकी मृत्यु को देख करके आदिनाथ भगवान को बैराग हो गया। दूसरे में आदित्यनाथ भगवान को बैराग कैसे हुआ था बताइए। दूसरों को बता दीजिए, पीछे वाला। एक कॉपी पेन लेके आया करो, लिखते जाया करो, है ना, ताकि रोज पूछे कि आप आज तो ठीक है, कल से पुरस्कार भी मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। जो बताएगा उसमें पुरस्कार मिलेगा। हाँ भैया बता। बिजली देखकर कि बिजली गिरने से? बिजली गिरने से तो आदित्यनाथ भगवान को बैराग हुआ, इसलिए तालियां बजा दो बच्चों के। तीसरे नंबर के भगवान है शंभुनाथ जी। उनको बैराग कैसे हुआ शंभुनाथ जी को? माताओं में से दादी बताइए। माताओं में बेटों को देखकर। उत्तर सही है। चौथे अभिनंदननाथ भगवान को बैराग कैसे हुआ था? यह प्रश्न जाता है बच्चे वर्ग में। चलो बच्चे बताइए, अभिनंदननाथ भगवान को बैराग कैसे हुआ? चलो हाँ बताइए भैया। मेघों का विघटन। मेघों का विघटन। देखिए चीटिंग की तुमने, है ना, देख के बताया। सही है ना, देख के बताया ना, चार्ट टिक याद हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो बच्चों के लिए। सुमतिनाथ भगवान को बैराग कैसे हुए? यह पुरुष वर्ग में जाता है भैया। सुमतिनाथ भगवान पीछे पुरुष वर्ग में। एक प्रश्न माता, एक प्रश्न पे बच्चे, एक महिला। पीछे भैया चश्मा वाले दादाजी जो बैठे हैं, खड़े हो जाए। देखो हमें नाम याद किसी का नहीं है, जिनको याद है पहले खड़े हो जाएगा। क्या? उत्तर सही है। पद्म प्रभु भगवान को बैराग कैसे हुआ? ये हमारी माता वर्ग है। माता वर्ग है। माँ को देखो, ये आगे बैठी, यही माँ। हाँ, जाति स्मरण। जाति स्मरण में कैसे जाति स्मरण? ये थोड़ा विस्तार करता है। पीछे देखो माँ को। देखो जाति स्मरण सब रख लेंगे, लेकिन कैसे इसको जाति स्मरण हो, इसका भी हमें लिखना पड़ेगा। नमोस्तु गुरुवर। जाति स्मरण से हुआ था उनके दरवाजे पर हाथी बंधा देखकर। उत्तर सही है, ताली बजा दो। अब सुपार्श्वनाथ भगवान को बैराग कैसे हुआ था? बच्चे वर्ग में। देखो चार्ट मत देखो, जो याद है उसे बताओ। यहाँ चार्ट देख के बताओगे, हम प्रश्न को घुमा देंगे। चलो भैया बताना। नमोस्तु महर्षि। जाति स्मरण। जाति स्मरण में क्या क्या करा है? कौन बताएगा? चलो माताओं को दे दो। ये कल हमने बताया था ना, जाति स्मरण में क्या देख के उनको जाति स्मरण। नमोस्तु गुरुवर। गुरु भगवान को वैराग्य ऋतु परिवर्तन को देखकर हुआ था। किनको? सुपार्श्वनाथ भगवान को। सुपार्श्वनाथ ने पूछा हमने, सुपार्श्वनाथ तो उनको कैसे हुए सुपार्श्वनाथ भगवान को? चलो माताओं को देखो, यहाँ लिखा है। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर उन्हें जब वे नंदीशहर मुनिराज हुए तो उन्हें उसके बाद उन्होंने जो हो पाया उसको उन्होंने ऋतु परिवर्तन देखा, तो उन्हें तब स्मरण हुआ कि मैं तो पिछले नंदीशहर मुनिराज हुए जिन्होंने तप किया, उसके बाद उन्हें जाति स्मरण हुआ। अगले भाव में नाथ भगवान शंकर प्रकृति का तप किया। उत्तर सही है।
लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान के बारे में जो माँ ने पहले बताया था ऋतु परिवर्तन वो उत्तर सही था कि ऋतु परिवर्तन को देखते देखते ही उनको जाति स्मरण हुआ था। आपका माँ सही है, ठीक है ना? ठीक है ना? शुभ आवाज होंगे चंद्र प्रभु भगवान के लिए। किसके लिए? चंद्र प्रभु भगवान के लिए। लेकिन पहले हम उनका जीवन परिचय के बारे में पहले पढ़ लें। उनका जीवन परिचय क्या है? चंद्रपुरी के चंद्र प्रभु जी, चंदा जिनकी है पहचान, पिता श्री महासेन के प्यारे, माँ लक्ष्मी मति की तुम शान, डेढ़ शतक धन धवल वर्ण तन, नहीं सुन पा रहे, सुनो। चंद्रपुरी के चंद्र प्रभु जी, चंदा जिनकी है पहचान, पिता श्री महासेन के प्यारे, माँ लक्ष्मी मति की तुम शान, डेढ़ शतक धन धवल वर्ण तन, 10 लाख पूर्व आयु जान, ललित कूट से मोक्ष सिधारे, बंधु प्रभु चंदा भगवान, बंधु प्रभु चंदा भगवान। भगवान का क्या नाम था? कौन से तीर्थंकर हैं? चंदा प्रभु। इनकी माता का क्या नाम था? माँ लक्ष्मी मती। क्या नाम था? और पिताजी का क्या नाम था? राजा महासेन। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? चंद्रपुरी। क्या नाम है? चंद्रपुरी। और इनकी आयु कितनी थी? 10 लाख पूर्व। कितनी थी? इनका शरीर का रंग कैसा था? सफेद। कैसा था? सफेद। और इनके शरीर की लंबाई कितनी थी? 150 धनुष। और इनका चिन्ह क्या था? चंद्रमा। और इनका मुख्य स्थान कहाँ है? सम्मेद शिखाजी ललितपुर। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया हमारे चंद्र प्रभु भगवान का जीवन परिचय। कितनी बहनों ने यहाँ से ये लिख लिया है बताइए? बच्चियों तुम लोगों ने नहीं लिखा है यहाँ पर? मान लो एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना है ना। हमारा तुम चिल्लाते हो, हमारी मम्मी लिख के दे देगी तो ठीक है, लेकिन हम अपने मन से नहीं लिखेंगे, है ना? अगर आप लोग कल नहीं लिखोगे तो हम परसों से क्लास लेना बंद। ठीक है? क्योंकि ये होमवर्क आपका है। अगर आपको पढ़ना है, रुचि है, तो हम अपना समय देंगे, नहीं तो हम अपना समय नहीं देंगे। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सीखना है, पढ़ना है, तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। कितने दिन से हम बोलते आ रहे कि उतार दो यहाँ पर एक एक करके एक कॉपी में उतारो, एक दूसरे को सही कर दो, है ना? लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं, बस यहाँ टाइम पास हो गया, सुननी कहानी चलती बनी। ठीक है ना? ऐसी बात है, ऐसी है ना। आपको कॉपी ना दी गई हो, हमारा जी हम लिखें कार्ड में, कॉपी भी बांट दी, पेन भी दे दी, पेंसिल भी मिल गई, लेकिन आप नहीं लिखोगे तो क्लास क्या हो जाएगी? कल से परसों से बंद। कितने लोग चाहते हो क्लास बंद हो जाए? कितने लोग चाहते हो कि हम नहीं आना चाहते पाठशाला, अपने घर में बैठेंगे अच्छे से? और दूसरा सहयोग हमने ये भी किया था कि आप यूट्यूब में
जिन पर्चे करके सर्च करके उसमें जिन पर्चे आप घर बैठे सुन सकते हो और सुन के याद भी कर सकते हो। अब आप लोग अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो? बताओ बच्चों, अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना? आपको होमवर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? लिखते बनता है कि नहीं बनता? और जिनसे ना बनता तो हमारे पास कॉपी पेन रहते तो हम सब कर लेते हैं, ठीक है ना? लिखते रह चाहते महाराज जी आप लिखते रहते हाथ ऊपर करो। कितना लोग चाहते कि महाराज जी आप लिखते रहते हो रख लेंगे? नहीं चाहते ना? तो अपना होमवर्क अपने हाथ में स्वावलंबी बनो, ठीक है ना? स्वयं अपना काम करना शुरू करो। चलो तो पढ़ती है चंद्रप्रभु भगवान की वैराग्य के बारे में। कैसे हुआ था वैराग्य हमारे चंद्रप्रभु भगवान को? कौन बताएगा पुरुष वर्ग में? नवनीत भैया ध्यान से सुनो कि चंद्रप्रभु भगवान को वैराग्य दर्पण को देखते हुए हुआ। कैसे हुआ? दर्पण को देखते हुए उनको वैराग्य हो गया। क्यों हाथ ऊपर कर देखती थी? हमने बता दिया ना, दर्पण देखते आईना है ना। अब कैसे हुआ वैराग्य? दर्पण को देख के वैराग्य कैसे हो सकता है? तो क्या हुआ कि एक बार चंद्रप्रभु भगवान स्नान करके जब अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं और दर्पण के सामने खड़े थे, उनकी सेना जो श्रृंगार तैयार करने वाले थे उन्हें तैयार कर रहे थे। मुकुट पहनाया जा रहा था, कुंडल पहनाए जा रहे थे और बकायदे उनके बालों को कुछों को सुझाया जा रहा था। बार बार वो देख रहे थे और देखते उन्होंने दर्पण में क्या दृश्य देखा कि एकदम से क्या है कि जो शरीर अभी दिख रहा था पहनते ही इसका रंग धूना निखर गया और ये श्रृंगार उतरते ही इसका रंग उतर गया। इसका मतलब कि एक रूप भी स्थिर नहीं है। एक श्रृंगार चलता गया, डरता गया, रूप बदलता गया और एक श्रृंगार उतार लो तो में बिखर गया। ये सब अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है, सब मिटने वाला है, सब ऐसे अनंतवर है। जब एक ही पर्याय में एक ही रूप एक ही पल में स्थिर नहीं रहने वाला, फिर क्या मेरा ये संसार स्थिर रहेगा? उस आयु से क्या फायदा जो सीमा में बंधी हो? अब मुझे ऐसा नहीं करना। अब मैं उस आयु को प्राप्त करूंगा जिसकी सीमा ही नहीं हो, उस रूप को प्राप्त करूंगा जिसमें कोई परिवर्तन ही ना होता हो, और जिस स्वरूप आत्मा को प्राप्त करके मैं सिद्धांत पद को प्राप्त करूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने राज वैभव को नष्ट और समझते हुए, राज वैभव लक्ष्मी को उन्हें धिक्कार करते हुए कि ये सब तो मिटने वाला है, सब हमारे हाथ से चला जाएगा, सब ये माया है, सब माया का जाल है। एक पल में कुछ है तो दूसरे पल में कुछ और। कहाँ हम मोई की नींद में सोए हुए हैं, कहाँ हम किसको अपना मान रहे थे, कोई भी कुछ नहीं है। जब ये पल के रूप ही हमारा रूप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये दर्पण से उन्होंने आत्मबोध कर लिया और आत्मबोध करके 12 भावना का चिंतन करते हुए उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया और वन की ओर गमन करके जैन श्री दीक्षा धारण करके तप किया और चंद्रप्रभु भगवान ने उस सिद्धांत पद को प्राप्त कर लिया। बोलो चंद्रप्रभु भगवान। कैसे वैराग्य हुआ कि हम कितनी बार दर्पण देखते हैं, जिनमें एक नहीं 1000 बार दर्पण देखते। एक नहीं, मंदिर में भी आते ना, अगर मंदिरों में टाइल्स में कहीं कहाँ से लगे हो तो भगवान को काम पहले अपना देखे हम अच्छे दिख रहे कि नहीं, देखते हो ना। अगर कहीं पे आरती लगा हो, किसी महाराज जी की फोटो लगी हो, फोटो के पास में अगर कुछ लगा हो, फिर देखो वहाँ क्या जाएगा, नजर फोटो में जाएगी कि अपने चेहरे पे जाएगी, हम कि नहीं। तो कितने बार रूप देख चुके हो। अगर आज विश्वास करो तो एक काम करना, दर्पण के सामने जाना, आईना हाथ में लेना और एक बार मुस्कुराते हुए चेहरा देखना, फिर तुरंत गुस्सा वाला चेहरा देखना, तुरंत रोने वाला चेहरा देखना, फिर देखना कि तुम्हारे दर्पण ने कौन से चेहरे को पकड़ के रखा है। पकड़ के रखेगा तो तुम्हारे चेहरे जब एक
बलि के परिणाम हमारे अंदर होते हैं और चेहरा बदलता है, वो चेहरा हमें दर्पण दिखाता जा रहा है। जब एक ही रूप को दर्पण नहीं पकड़ के बता सकता है तो हम अपने परिणामों को कैसे पकड़ सकते हैं? धिक्कार, ये सब मिटने वाले रूप हैं, उस रूप पे ही हम मर रहे हैं जिनके पीछे हम आज तक बढ़ते आए हैं। किसी को बाल देख के बैराग हो गया, अब तो पूरे बाल सफेद हो गए, हम तो बैराग कर दिए। किसी को अर्जी देख के होगी तो अब तो चिताओं के बीच में बैठ के निकल जाता है, तब भी उन्हें बोध नहीं होता है। वृक्ष सूखा किसी को दिख गया, किसी को डाल टूटती दिख गई, किसी को बिजली गिरती दिख गई, किसी को कोई चीज एक दूसरे को खा रहे उसको देखते देखते बैराग हो गया। और हम लोग को भी बैराग है, हमारे सब आप लोग बैरागी बैठे हो। ये मत कहना कि बैराग नहीं है, हमें संसार शरीर भोगों से बैराग है और तुम्हें बैराग से बैराग है कि नहीं? सही है कि नहीं? लेकिन बैरागी सब है, आप भी बैरागी हो, हम भी बैरागी हैं। आपको किससे बैराग है? बैराग से बैराग है। और हमें किससे है? संसार शरीर भोगों से बैराग है। तो कौन सा बैराग है, किसको कहाँ ले जाएगा, ये आपको चिंतन करना है, ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं पाठशाला के उसमें। ये हमारा हुआ तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान का जीवन परिचय। अब बच्चों एक नया विषय आज से प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना? विषय ये है, पूजा का हमारा विषय पीछे रह रहा था, है ना? तो हमें अष्ट द्रव्य, कितने द्रव्य रहती है? अष्ट द्रव्य। तो अष्ट द्रव्य पूजन पहले करते कि पूजन है क्या? पहले नंबर पता ही नहीं कि पूजन क्या है। अष्ट द्रव्य के बारे में पहले पूजन किसे कहते हैं? पूज्यों की, पूज्य जनों की भक्ति गुणगान करना पूजन है। क्या है? पूज्य जनों की पूज्य गुणों की स्तुति वंदना करना पूजन है। क्या है? पूजन। और पूजन का लक्ष्य क्या है? सिद्धत्व पद की प्राप्ति। जैसे बच्चों आपको यदि कोई कह दिया जाए कि बेटा ये काम करो तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, तो बच्चे के माइंड में क्या बैठा है? मुझे साइकिल चाहिए। चलो पहले खाना खा लो, साइकिल चाहिए ना, उसका लक्ष्य क्या है? साइकिल। चलो जल्दी से पढ़ाई करो, होमवर्क करो, साइकिल चाहिए ना, पढ़ाई करनी। चलो जल्दी से नहा धो के तैयार हो, साइकिल चाहिए ना, नहा धो लिया। चलो जल्दी से जल्दी सो जाओ, फिर तक साइकिल दबाना है ना, सो गया। लक्ष्य के माइंड में क्या बैठा दिया हमने? साइकिल। क्या खाना खाने से साइकिल हो गई क्या? क्या नहाना उसकी साइकिल हो गई क्या? क्या उसका पढ़ना होमवर्क करना साइकिल हो गई क्या? नहीं, क्रियाएं अलग अलग की, लेकिन लक्ष्य क्या रखेगा? साइकिल। ऐसे ही हमने अष्ट द्रव्य की जो पूजन की, नैवेद्य चढ़ाया, जल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए, फल चढ़ाए, लेकिन लक्ष्य क्या था? सिद्ध पद, है ना? मोक्ष पद पाने के लक्ष्य में हमने ये बच्चों जैसी जिद बना के रखी, मुझे तो सिद्ध पद चाहिए, बस सोचा रूपनाथ नैवेद्य में 5 बार ये लो, लेकिन हमें क्या चाहिए? मोक्ष। आपको पुष्प चढ़ा रहे, काम बनना है, पुष्पों में 5 चढ़ा, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो पूज्य जनों के पूज्य गुणों की स्तुति करना पूजन कहलाती है। उस पूजन में अपने भावों को प्रार्थना रूप में प्रदर्शित करना, ये कहलाती है पूजन भक्ति। क्या कहलाती है? पूजन भक्ति। तो हम पूजा करेंगे तो पूजा कितने प्रकार की होती है बेटा? 2। कितने प्रकार की? द्रव्य पूजा, भाव पूजा। कितने प्रकार की पूजा होती है? 2 प्रकार की, भाव पूजा, द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा क्या होती है? जो मांगलिक द्रव्य जो हम सजा करके कर रहे हैं, जो अष्ट द्रव्य सजाते हैं, इनको रंग करके, तो ये क्या होती है? हमारी द्रव्य पूजा। और भाव पूजा क्या है? जो भावों से मन ही परिणामों की स्तुति करके, जो हम मन ही मन में जो स्तुति गुणगान कर रहे हैं, उन भावों को संजो करके अपनी स्तुति से पूजन कर रहे हैं, वो है भाव पूजा। अगर हम उस पूजन करने के पात्र योग्य नहीं है, या हमें शोर तक लगी हुई है, हम द्रव्य से पूजन नहीं कर सकते, तो यह हम ऐसी अवस्था में है कि द्रव्य नहीं चढ़ा सकते, तो वहाँ पर हाथ जोड़ करके, आँख बंद करके भाव पूजा करनी चाहिए। लेकिन जब सामर्थ्यवान है, सब कुछ हमारे पास है और उसकी पात्रता हमें मिली है, तो फिर खूब द्रव्यों से पूजा करना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए।
और पूजा एक प्रकार से नहीं होती है, कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से, छोटी बड़ी मझोल, कहते हो ना वहाँ। अगर हमें समय है तो अच्छी बड़ी बड़ी पूजा करो, अच्छी विधान विधि पूर्वक करो। अगर समय नहीं है तो हम उसके मध्यम रूप में पूजन करते हैं, और नहीं है तो एक अर्घ चढ़ा के पूजा करते हैं। पूजा 3 काल करते ना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, कार्य करावे भावा। त्रिकाल पूजा है क्या? त्रिकाल पूजा जो सुबह हम आते हैं तो अस्त द्रव्य से पूजन करते हैं। जब मध्याह्न में आते हैं तो समय को माला और जब तक करके उनकी पूजा करते हैं, और शाम को जब हम आते हैं तो आरती के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अपने यहाँ की ये परंपरा है, लेकिन दक्षिण में माँ तीनों समय पूजा अभिषेक होती है। तीनों समय वहाँ पर रात्रि में भी अभिषेक होता है, पूजन होती है। अष्ट द्रव्य से पूजा अभिषेक कोई बकायदे अष्ट पंचामृत से पूजा अभिषेक होती है। लेकिन हमारे यहाँ शुभ है, अष्ट द्रव्य जल अभिषेक कर करके पूजन होती है। दोपहर को समय को माला जप करके उनके करके करते हैं, और शाम को आरती करके उसकी पूजन में सम्मिलित कर लेते हैं। इस प्रकार ये छोटी बड़ी मझोल और 3 प्रकार से समझना। अब पूजन में द्रव्य कितनी होती है बच्चों? 8। कौन कौन से? ठीक है ना? लेकिन आपने बताया, लेकिन आपका उत्तर गलत है। कदम क्यों है महाराज जी? क्योंकि आपने अभिनय पूर्वक उत्तर दिया है। पहले खड़े होइए, हाथ जोड़िए, फिर बताइए। चलो खड़े हो, बताओ। जल, चंदन, अक्षत, पुरुष, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। उत्तर सही है। अब बच्चों जैसे हम एक लाइन में पढ़ते ना, ओदा के चंदन तांदुल पुष्पे कई चरुषुदीप तुदीप फल आर्य कई। बस एक लाइन। जल, चंदन, उदक। उदक बोलते ना, उदक मीन्स होता है जल। उदक मीन्स जल, उदक, चंदन, तांदुल। तांदुल मीन्स होता है चावल। चावल को क्या बोलते हैं? चावल। तांदुल, ठीक है ना? तो उदक मीन्स जल, चंदन, तांदुल मीन्स चावल, उदक के जिसको अच्छत बोलते हैं, ठीक है ना? उदक के कौन से अच्छा? जो चावल पूरे कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, वो तांदुल अच्छत कहलाते हैं, है ना? नहीं तो टूटे टूटे कंठी बना के लगे उदक, चंदन, तांदुल, ये अच्छत में नहीं आएंगे आपके। जो साबुत होते हैं, माँ धर्म में टूटे हुए चावल से कभी पूजा मत करना। भले ही थोड़ी सी बीट के साबुत करना, कम चढ़ाना, लेकिन साबुत चढ़ाना। जब हमारी द्रव्य ही टूटी हुई है तो उसको देख के क्या तुम्हारे परिणाम सही होंगे, और परिणाम सही नहीं होंगे तो तुम्हें फल कहाँ से सही मिलेगा? उदक, चंदन, तांदुल, पुष्प, चरु। चरु मीन्स होता है नैवेद्य। चरु मीन्स नैवेद्य। चरु, दीप, धूप, फल, ये क्या हुए? हमारे 8 को मिला दिए तो ये हमारे अर्घ बन गया, ठीक है ना? तो इस प्रकार से 8 द्रव्य। अब हमें इनको क्रम से क्यों रखा? प्रश्न यहाँ आता है कि महाराज जी 8 द्रव्य, कभी भी कोई हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है, कोई भी आगे कभी भी चढ़ा तो समय हो गया है, तो कल कितने लोग इस विषय को जानना चाहेंगे कि हमें कौन सा कब चढ़ाना है। जल को ही पहले क्यों चढ़ाते हैं, उसके बाद चंदन क्यों चढ़ाते हैं, और चंदन का महत्व क्या है ना? कितने दिन हो गए पूजा करते लेकिन मालूम नहीं, और बता भी दिया हो तो सुना नहीं। क्योंकि आज जैसे बच्चों जैसे समय में हमको भी बताया गया, जैसे आज बच्चे बातों में लगे, हम भी लगे रहे होंगे बातों में, तो हम नहीं समझ पाए होंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी ने बताया ना हो, बताया तो एक खूब शिविर भी लगे सब कुछ का, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हमें ध्यान देना है। बच्चों तो कल ये होमवर्क करके लाओगे ना, अगर कल की क्लास पर एग्जाम करानी हो तो ये होमवर्क अपना करना, ठीक है ना? और नहीं तो फिर क्लास बंद हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? तो बोलो महावीर भगवान की। वो भजन किनके पास